खुशामदीद दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। अपनी पिछली वीडियो में हमने जिस बेयरिश वेव काउंट को डिस्कस करना था या जो कर रहे थे, प्राइस तकरीबन उसके मुताबिक मूव कर रही है। बट इससे पहले कि हम इंटरनल स्ट्रक्चर और नैनो वेव्स को देखें, एक दफ़ा याद कर लें कि हम 5600 पे हमने ऑल टाइम हाई को टॉप कंसीडर किया हुआ है, और उसके अगेंस्ट जो पहला करेक्टिव या पहला जो पुल बैक आया है उसको हम करेक्शन में वेव ए ले रहे हैं। उसके बाद हमने वेव बी का एक एरिया ऑफ सपोर्ट, एरिया ऑफ रेजिस्टेंस लिया था, और उसको हमने लिया था एज डब्ल्यू एक्स वाई। वेव डब्ल्यू में ए बी सी जिगजैग 3 वेव्स ली थी। वेव वाई भी इसी तरह सी, और एक्स भी इसी तरह सी थी। और वेव वाई में भी हमने ये जो येलो ए बी सी है, अपना रेड ए बी एंड सर्कल सी, इसको भी जिगजैग ही लिया है। एलियट वेव का बहुत फेमस करेक्टिव पैटर्न है। अब इसमें हमारे पास इशू ये आया था कि जब ये वेव 5 कंप्लीट हो गई थी तो हमारे पास पुल बैक आया था, और उस पुल बैक को हमने एज वेव 1 लिया था इन ब्लू में। उसके बाद हम वेव 2 का वेट कर रहे थे। प्राइस हमारे एरिया ऑफ रेजिस्टेंस में आई, 50% से ज़्यादा रिट्रेस हुआ और प्राइस नीचे जाने लगी। लास्ट टाइम हम यहाँ पर थे कि लेंथ ऑफ वेव ए इज इक्वल टू लेंथ ऑफ वेव सी, यानी मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ दिस करेक्शन इज कंप्लीट, और एक और हाई एक्सपेक्टेड था जो कि नहीं आया। ये देखें आप, 100% कंप्लीट हुआ है यहाँ पर। और जो इंटरनल स्ट्रक्चर था नैनो वेव्स, वो डिमांड कर रहा था कि एक वेव 4 के बाद एक वेव 5 आए, जो कि नहीं आई। फिलहाल तो मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ, और ये जो वेव सी है इसको यहाँ पे कंप्लीट कर रहे हैं। ये वेव सी इस वेव 2 को कंप्लीट करेगी, बट थोड़ा सा अब हमें कॉन्शियस रहना पड़ेगा कि ये जो वेव बी है येलो में, जिसको हमने एस डब्ल्यू एक्स वाई लिया है, ये डब्ल्यू एक्स वाई एक्स जी भी हो सकती है। लाइक डब्ल्यू एक्स वाई एक्स, या एक्स जहां भी खत्म हो, और देन जी एंड अनदर ए बी सी। तो ये कॉम्प्लेक्स करेक्शन ऑलरेडी है, फर्दर कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। हमें क्या चाहिए, जो हमारा प्राइमरी वेव काउंट है और जो मेन थीसिस है जिसके मुताबिक हम प्राइस को नीचे लाना चाह रहे हैं, वो ये ब्लू वेव काउंट है। हमारे पास वेव 1 और 2 कंप्लीट हो गई है। हमें बेसिकली वेव 3 चाहिए, जो हमारी ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक करे, और वेव 5 हमें चाहिए। हमें क्या करना है, सिंपली जो मौजूदा वेव काउंट है उसके मुताबिक लेंथ लेनी है वेव ए की। कहाँ पे फिनिश हुई है, यहाँ लेंथ लेनी है वेव ए की, वेव 1 की, और इसको ऐड कर देना है वेव 2 में जो अभी करंट हाई है। इसके मुताबिक हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है वेव 3 का, वो इस ट्रेंड लाइन से नीचे बन रहा है 4586 का। उसके बाद हमें एक वेव 4 चाहिए होगी, और फिर वेव 5, और ये सारी करेक्शन बिलो 4225 तक जानी चाहिए, या जा सकती है, या फर्दर जो वेव काउंट होगा हम उसको लेबल करेंगे। ये है हमारा असल वाला वेव काउंट। इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम ये तब्दीली कर सकते हैं कि अगर प्राइस 4825 से रिटर्न हो जाती है, तो हम इसको करेक्शन में ए बी सी ले लेंगे, एज एन ए, एज एन बी, एज एन सी, और फिर प्राइस टूवर्ड्स अपवर्ड जाएगी। और हम जिस करेक्शन को इस पॉइंट पे फिनिश कर चुके हैं, 5420 पे, मुमकिन है ये इससे और ऊपर चला जाए, बट ये अल्टरनेटिव काउंट होगा। इस वक्त हमारा प्राइम फोकस इसी बात पे है कि ये जो ओवरलैपिंग करती हुई प्राइस ऊपर जा रही है, ये ना तो डायगोनल पैटर्न है
और ना इम्पल्स है, हम इसको सिंपली करेक्शन ले रहे हैं। और इसके अगेंस्ट हमें नीचे की साइड पे इम्पल्स चाहिए एज 1 2 3 4 5। ये है हमारा मेन थीसिस। अच्छा, वेव थ्री का ना ये मिनिमम टारगेट है 4586। वेव थ्री जो है वो 200% तक भी एक्सटेंड हो जाया करती है। इवन समटाइम्स वेव थ्री 2.618 तक भी चली जाती है। बट ये देखेंगे कि करेक्शन और सेलिंग प्रेशर कितने पावर का है। इसको अगर हम लेबल करें, यहाँ से जो पुल बैक आया है 1 2 3 4 5, तो इसको हम ले लें जस्ट वेव 1 ऑफ 3, वेव 2 ऑफ 3, वेव 3 ऑफ 3, 4 ऑफ 3 और 5 ऑफ 3। ये बनेगा हमारा वेव थ्री तक का पहुंचने का पैटर्न। यानी ये वन गो में वेव थ्री मुश्किल ही है। 5 वेव्स हमें काउंट करनी पड़ेंगी। और ये 5 वेव्स जो हैं इनकी हम डिग्री बढ़ा देते हैं और कलर भी येलो कर देते हैं ताकि सिमेट्री कायम रहे। ठीक है जी, ये हो गया हमारा लार्जर डिग्री का। और अब हम इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ चार्ट पे से, और हम नए अपने वेव काउंट के मुताबिक नया एरिया ऑफ रेजिस्टेंस ले रहे हैं जहाँ पे प्राइस आ सकती है। ये बनेगा जी, इसमें 50% भी ऐड कर लें। एरिया ऑफ रेजिस्टेंस फॉर वेव टू, इसमें 88% नहीं चाहिए हमें, वेव टू इतना डीप नहीं जाया करती। और इंटरनल अगर आप इसको लेबल करना चाहें तो ये बनेगा 1 2 3 4 5 1 2 3। इस तरह से नहीं बनेगा, तो ओवरलैप हो गया है। इस तरह से नहीं बनेगा इसका वेव काउंट। इसका वेव काउंट बनेगा इसमें शायद अभी एक और लो आ जाए। अभी वेव वन कंप्लीट ना हुई हो और शायद एक लो और आ जाए। वरना हम इसको 15 मिनट पे अगर देखें, 15 मिनट पे 1 2 3 4 5, एक और लो आ सकता है, वरना वेव वन कंप्लीट ली जाएगी। अगर एक लो और आ जाएगा तो हमारा जो ये एरिया है इसको हम उसके मुताबिक एडजस्ट कर लेंगे। लाइक अगर और लो आता है तो ये एरिया चेंज होगा। अगर मज़ीद लो नहीं आता और यही ए बी सी है, लाइक ए बी और सी, इसकी डिग्री और कलर बदल दें, वाइट कर दें इसको। तो दैट मीन्स के वेव टू में है हम, वेव 1 ऑफ 3 कंप्लीट है, अब वेव 2 ऑफ 3 में जा रहे हैं। इसमें ए कंप्लीट है, बी कंप्लीट है, सी में हम इस एरिया में आएंगे। और यहाँ से जब प्राइस गिरेगी तो टेक्निकली, ओहो इसको क्या हो गया, यहाँ से जब प्राइस गिरेगी तो वो वेव 3 ऑफ 3 होगी। ये देख रहे हैं हम, वेव 3 ऑफ 3। इसको सबसे ज्यादा बियरिश वेव समझा जाता है एलियट वेव में, कि ये संभलने का मौका नहीं देती। जब यहाँ से प्राइस गिरती है, अगर ये वेव काउंट दुरुस्त है, जो कि टेक्निकली है, और अगर इसी तरह हुआ
तो आप देखिएगा कि प्राइस जब यहाँ आएगी तो इसके बाद जब गिरेगी तो वो संभलने का मौका नहीं देगी। इसके मुताबिक आप लोग अपने चार्ट्स को अपडेट कर लें और हम देखते हैं आज वीकेंड क्या कमाल करता है और जीती है या बस मामला यहीं पे ख़त्म हो जाता है और हमें अल्टरनेटिव वेव काउंट देखने पड़ेंगे। इसका फैसला कमिंग वीक में हो जाएगा। सबसे पहले ज़रूरी है कि 100% ब्रेक हो। अगर 100% ब्रेक नहीं होता तो हमारा फोकस सारा का सारा अपसाइड पे रहेगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।